ओम महागणेशाय नमः। गं गणपतये नमः। गणपतिवाच सलोरी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे। मित्रों, एक बार मैं आपको पुनः याद दिला दूं। देखिए, लोग कहते हैं डरा क्यों रहे, डराऊंगा नहीं मैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। देखिए, टाइम जो है अभी, जैसे कि पता है आपको, जुलाई 28 से लेकर के और सितंबर 13 तक, देखिए मंगल जो कन्या राशि में आ गए और शनि के साथ समसप्तक बना रहे हैं संबंध, यानी आमने सामने बैठे हुए हैं। शनि बकरी है इस समय, बकरी शनि स्लो हो जाते हैं, जमीन के और निकट आ जाते हैं, धीमी गति हो जाती है। बकरी ग्रह होता है कोई भी तो गति धीमी हो जाती है, इसीलिए मालूम पड़ता है कि पीछे को जाता है। पर शनि ज्यादा ही धीमे चलते हैं तो और बहुत धीमे हो जाते हैं। तो धीमे ग्रह का इंटरेक्शन पृथ्वी पे बढ़ जाता है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ फील्ड, उसमें ज्यादा टाइम इंटरेक्शन टाइम बढ़ जाता है तो प्रभाव ज्यादा होता है। लेकिन धीमे धीमे कोई बहुत देर तक मारता रहे तो चोट लगती है। भाई एक बार जोर से मार देगा मर जाएगा, पर धीमे धीमे नोचता रहेगा तो ज्यादा घाव बनेगा। तो वही है कि ऐसे ग्रह, अब मंगल और शनि आपस में आमने सामने है। मंगल भी देखिए ब्लड प्लैनेट है, रक्त लाल प्लैनेट है, और शनि तो वैसे ही पापी और क्रोधी और सब तरह से मतलब शत्रु। शनि तो वैसे ही डरता है आदमी, और शनि की चार चार राशियों पर जो देखिए ढैया और वो सब 7.5 3 राशियों पर, 2 पर 5 राशि प्रभावित है वैसे भी। और आप देखिए कर्म आपके जरूर खराब हो जाते हैं तो शनि क्रुद्ध हो जाते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये टाइम जो है अब अगस्त से लेकर के खास तौर से, आप देखिए लगा लीजिए कि अगस्त से लेकर सितंबर तक का टाइम जो है, ये टाइम जो है, और देखिए इस टाइम में मैं बता दूं आपको, सितंबर में 2 ग्रह पड़ रहे हैं। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण। हालांकि सूर्य ग्रहण यहाँ नहीं दिखाई देगा, फिर भी कुछ राशियां प्रभावित रहेंगी, चंद्र ग्रहण से प्रभावित रहेंगी। मैंने शायद बताया भी पहले राशियां जो है। तो अब और देखिए इसके अलावा गुरु अत्याचारी है। हालांकि गुरु कुछ राशियों के लिए अच्छे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, लेकिन अत्याचारी गुरु हैं। जिस तरह से महाभारत के टाइम में गुरु हुए थे, जिस तरह से वर्ल्ड वार के टाइम में गुरु हुए थे, जिस तरह से कोरोना आया था तब गुरु हुए थे अत्याचारी, और अब जो है 7-8 साल तक अत्याचारी रहेंगे भाई। तो ये गुरु का भी जो है अत्याचारी होना। और देखिए अभी बताऊं मैं आपको, मंगल की दशा आने वाली है भारतवर्ष की, और हमारे प्रधान सेवक कि मंगल बहुत प्रबल है, मंगल की दशा है। इसलिए देखिए, वैसे तो मैं बताऊं मंगल की दशा इंडिया की जो आ रही है, और मंगल की दशा हमारे प्रधान सेवक की भी है। इस कारण देखिए थोड़ा सा एग्रेशन टाइप की नेचर रहेगी वर्ल्ड में, पूरे में क्रोध सा, एग्रेशन, हर एक राष्ट्र एक दूसरे की तरफ क्रोधी निगाह से देखेंगे। और मैं समझता हूं ये मंगल की दशा जब तक चलेगी और हमारे प्रधान सेवक की दशा चलेगी जब तक, देखिए ये इम्पोर्टेंट टाइम बताऊं, खास तौर से अगस्त 25 से लेकर के मार्च 26 तक, ये टाइम बहुत ही ज्यादा अंगारक, प्रबल, क्रोध में आगजनी की घटनाएं। और देखिए बाढ़, पानी का मतलब जगह जगह मैं पहले ही बता चुका हूं, अब देखिए शुरू हो चुका है, कितनी जगह पर बुरी तरह से पानी फैल रहा है, नगर के नगर डूब रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं। और देखिए तो ये जो है कुछ कंट्रीज में तो बिल्कुल किनारे वाले जहाँ है कंट्री, अभी आगे और समुद्र जब आइस मेल्ट करेगी, स्नो मेल्ट करेगी तो लेवल बढ़ेगा तो और डूबने का काम आएगा। तो ये जो है देखिए खास तौर से अगस्त से लेकर मार्च 26 तक, यानी अगस्त 25 से लेकर मार्च 26 तक का टाइम, ये विशेष काल है भैया, विशेष काल है इस समय। हालांकि शनि तो 2.5 साल के लिए यहीं पर है, पर मंगल का शनि का। और देखिए ये खाली मैं
हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड विभिन्न देशों में उठक पटक, राष्ट्र के अध्यक्षों का त्याग पत्र या राष्ट्र के अध्यक्षों की देवगति को प्राप्त होना, दिवंगत हो जाना। तो ऐसा जो है ये टाइम जो है शनि का अतिचारी होना, हालांकि कुछ राशियों पर अच्छी निगाह पड़ रही है बृहस्पति की, और नहीं सॉरी बृहस्पति का अतिचारी हो जाना और शनि का बकरी, ये और मंगल और शनि की सप्तक योग, ये सब टाइम देखिए पूरा वर्ल्ड ऑर्डर में तख्ता पलट, राष्ट्र अध्यक्षों का परिवर्तन, राष्ट्र अध्यक्षों की मृत्यु, सरकारें बदलना और तरह तरह की, मतलब एक तरह का ये समझ लीजिए बहुत आफत सी आ रही है, सब विद्रोही प्रवृत्ति लोगों की और बहुत ही गुस्सा भरा हुआ। तो ये जो टाइम है मैं समझ रहा हूँ इस समय मेरे ख्याल से तो भाई थोड़ा सा आपको धार्मिक बनना चाहिए, जो नहीं है धार्मिक उनको भी थोड़ा शांति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। क्यों अगर आप जो है अभी मंगल के क्रोध से बचें, शनि की वक्र दृष्टि से बचें, तो आपको ईश्वर का नाम कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, तो नाम भगवान का नाम लीजिए जिसका आप चाहे, जो आपके इष्ट हो। सुबह उठते रात को सोते जागते ईश्वर का नाम लीजिए, महामंत्र ओम नमः शिवाय, ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम हनुमते नमः, या जो आपके इष्ट है उनका नाम लीजिए। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि और इनमें कुछ राशियां जो खास विशेष हैं उनको तो और देखिए, मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, तुला राशि है, मीन राशि है, ये सब इनके ग्रहों का असर पड़ेगा इनके ऊपर। और बकरी शनि और अतिचारी बृहस्पति और राहु का भी ये सब जो है असर पड़ेगा, और मंगल का खासतौर से मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और मीन राशि, इन राशि के राष्ट्र अध्यक्ष भी, इन राशि के राष्ट्र, यहाँ देखिए विप्लव एकदम हो सकता है, भूकंप बहुत ज्यादा स्तर का हिंदुस्तान में भी आने वाला है, आ सकता है, कोई कह नहीं सकता कब आएगा, लेकिन ये जो टाइम है अगस्त सितंबर, ये बहुत ही बीभत्स टाइम है, युद्ध हो सकते हैं। और क्योंकि मंगल और शनि का ये प्रबल आपस में जो है समसप्तक है, और मंगल हमारे जैसे मैं बताया क्रोध के निशानी है, मोदी जी का भी मंगल बहुत प्रबल है, और वृश्चिक राशि है तो मंगल लग्न में है, और मंगल की महादशा भी है आजकल, और हमारे राष्ट्र के हिंदुस्तान की भी मंगल की महादशा आने वाली है। तो मैं समझता हूँ ये आप लोग भाई कुंभ राशि वाले भी थोड़ा सा सतर्क रहे, कुछ शनि की राशि है। मैं समझता हूँ मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, मीन, कुंभ, ये देखिए, क्योंकि देखिए राहु के साथ चंद्रमा जब आएंगे तब तो ग्रहण दोष बनेगा, और सूर्य का केतु का ग्रहण दोष बनेगा जब ग्रहण पड़ेगा 7 सितंबर को और 21 सितंबर को। तो हमारे पूर्वज कहा करते थे एक पाक दो कहना, हालांकि एक पाक में 2 ग्रहण बहुत पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ दिखाई देती है। अब पहली बार बहुत दिनों बाद चंद्र ग्रहण दिखाई देगा पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, दोनों दिखाई देते एक पाक में, तब तो बहुत ही कंटक वाला होता काल। लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो। तो इस सितंबर का महीना खास तौर से सितंबर में देखिए, एक तो अब जो लग रहा है कि ना लोग जो कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ और क्या होने वाला है देश में, क्या मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं या आसानी से सत्ता परिवर्तन हो गया जैसा कि अपोजिशन वाले चाहते हैं, बिना ज्यादा उत्पाद मचाए स्थानांतरण हो गया दूसरा कोई प्रधानमंत्री। लेकिन मेरे मन में तो यही है कि अभी तो कुछ नहीं होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर ईश्वर की कृपा रही, क्योंकि ये हमारे वर्तमान जो प्रधान सेवक हैं उनको कहते यही है ईश्वर की विशेष शक्ति मिली हुई है, विशेष कृपा है।
तो मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा लोग तंग करेंगे, परेशान करेंगे संघ वाले या अपोजिशन वाले, तो मेरा जो अपना अनुमान है वो मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर देंगे और फिर देखेंगे दोबारा चुनाव, फिर जनता अपने आप ही मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। अभी मेजोरिटी कम होने की वजह से लोग डराते रहते हैं, जो कि एनडीए के घटक हैं, तो अपनी मनमानी कराते रहते हैं, अपनी इच्छा पूरी कराते रहते हैं और डराते रहते हैं कि आज हम तुम्हारा सरकार गिरा देंगे, आज हम सरकार गिरा देंगे। तो मेजोरिटी की सरकार नहीं होती है तो बड़ा डर होता है। तो अभी बिहार के इलेक्शन के बाद और अभी मतलब क्या ऊंट किस करवट बैठता है, मैं तो समझता हूँ कि भाई आसानी से तो सत्ता परिवर्तन नहीं होगा और ज्यादा ही जोर डाला, ज्यादा ही विघटन हुआ आपस में पार्टी में, जैसे बीजेपी में भी टूट फूट हुई, लोगों ने कुछ पार्लियामेंट के मेंबर्स को अलग कर लिया, मेजोरिटी कम हो गई। जैसे आरएसएस के प्रभाव में जो लोग हैं, आरएसएस नहीं चाहता अगर मोदी कंटिन्यू करे तो अपने प्रभाव के एमपीज को अलग करा देगा वो और फिर जबरन इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ आसानी से हमारे प्रधान सेवक छोड़ेंगे नहीं, और उनकी कुंडली तो ये बताती है, उनकी दशा ये बताती है। फिर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, राष्ट्रपति की घोषणा हो जाए, फिर वो 6 महीने तक प्रधानमंत्री बने रहे एक्टिंग और चुनाव कराएं। कुछ ना कुछ देखिए, और कौन होगा क्या नहीं होगा जब तक कुछ जन्म पत्रियां मेरे सामने ना हो ये नहीं कह सकता हूँ मैं, वैसे अनुमान लगाता रहूँ ये होगा वो होगा। आप जन्म पत्रियों के कौन कौन कैंडिडेट हैं तो वो सब बता सकते हैं कि कौन क्या हो सकता है। लेकिन भाइयों कठिन समय है, मैं ये डरा नहीं रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं क्यों डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सत्यता बता रहा हूँ कि टाइम कठिन आ रहा है कंट्री के लिए, विश्व के लिए। देखिए किस तरह से वो बात करते हैं राष्ट्र अध्यक्ष, बड़े बड़े, जैसे कि आप उनके नौकर गुलाम है क्या। बड़े कंट्री, बड़े जो 14 में है, छोटे कंट्री को तो बिल्कुल ऐसे दबा देते हैं कि गुलाम नौकर है इनके, यानी आपका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है कोई, और चाहते भी यही है कि हमारे गुलाम बन के रहें। तो मैं ये समझ रहा हूँ मित्रों, अभी मार्च 26 तक, अब से लेकर मार्च 26 तक ग्रहण भी पड़ रहे हैं और गोचर भी ऐसा है कुछ कि आपको देखिए थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ेगा, और प्राकृतिक आपदाएं भी चलने लगेंगी आपको, और सुनामी और बाढ़ प्लस भूकंप, आगजनी, ये सब दुर्घटना है। तो मैं ये बता रहा था कि वर्तमान का ग्रह गोचर यानी अगस्त से लेकर के मार्च 26 तक थोड़ा सा उपद्रवी टाइम है। होशियार रहिएगा, लेकिन अपने कर्म सत्कर्म करते रहिए, ईश्वर की उपासना करते रहिए, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। मैं तो अलर्ट करता हूँ। देखिए ये टाइम जो है कुछ भी पॉसिबल है, जो मैंने पहले ही घोषणा की है फिर कर रहा हूँ, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अभी से अगस्त से लेकर के मार्च 26 तक का टाइम सतर्कता का बरतने वाला है, विश्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए खास तौर से संघर्ष, पड़ोसियों से संघर्ष और भूकंप वगैरह प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं परेशान कर सकती हैं। और प्लस इंटरनल अपोजिशन पार्टी सरकार को नोच के खा जाएंगी, चैन नहीं रहने देंगी। मित्रों नमस्कार।